सो आफ्टर इयर्स ऑफ डिले फाइनली शनाया कपूर का डेब्यू हो रहा है विद विक्रांत मासी। पर इनके इंटरव्यूज में ये लोग बहुत ज्यादा फेक लग रहे हैं। विक्रांत इज सेइंग थिंग्स लाइक ये बहुत ही मंजी हुई कलाकार है। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर, शी इज समवन आई लुक अप टू। मैं क्या सिखाऊंगा इन्हें। विच आई अंडरस्टैंड कि जब भी कोई मूवी आती है तो ये सब पीआर का पार्ट होता है कि थोड़ा हाइप करो एक दूसरे को, पर यहाँ पर इतना ज्यादा एक्स्ट्रा बोला जा रहा है कि वो फेक लग रहा है। और ये लोग एग्जैक्ट सेम लाइन बोल रहे हैं हर इंटरव्यू में जाके। जैसे शनाया की लाइन है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर चुकी हैं, कितने सारे वर्कशॉप्स अटेंड कर चुकी हैं इस मूवी को करने से पहले, और उन्हें ट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि उनके एक्सपीरियंस में हेल्प कर रहा है। विच रिमाइंड्स मी ऑफ वीर पहाड़िया। उनको भी कुछ गिनी चुनी लाइंस मिली थी पीआर से जो वो हर जगह बोल रहे थे, और बिना पीआर के हेल्प के वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे जब उनसे कोई अलग क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा था। इब्राहिम अली खान को अभी धर्मा प्रोडक्शन कहा अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट मूवी में लॉन्च होने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता है कि करण जौहर ऐसा पर्पसली कर रहे हैं कि लाइक उनको ऐसा कहा जाता है कि वो नेपो किड को ही लॉन्च करते हैं? नहीं, पर लेट हिम आंसर ना, इट्स लाइक नॉर्मल। लाइक ऑब्वियसली इनको भी ऐसा नेपोटिज्म और प्रिविलेज को लेकर के बोला जाता है, तो लेट हिम क्लियर कि हाँ नहीं एक्चुअली में क्या होता है। I don't think we need to answer that. ओके, लीव इट फॉर। और उन्होंने विक्रांत को भी ऐसी लाइंस दी हुई हैं विच इज वियर्ड बिकॉज उनका करियर एज एन एक्टर बहुत पुराना है, जिसमें उन्होंने खुद तो बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी ही है, पर वो और अच्छे एक्टर्स से मिले भी होंगे। वो आर ब्रिलियंट। सो हिम सेइंग ऑल दिस टू अ नेपो किड जिसका करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ इज वियर्ड। पीआर को भी कम से कम ऐसी चीजें तो बुलवानी चाहिए जो रियल लगे, क्योंकि वैसे ही शनाया की इमेज कोई खास अच्छी नहीं है। वो बस एक प्रिविलेज स्टार किड है लोगों की नजरों में। और विक्रांत के साथ मूवी भी कुछ लोगों के हिसाब से सेफ खेलने के लिए ही आ रही है बिकॉज उनको पहले इतनी ज्यादा हेट मिलती है। तो अगर एक आउटसाइडर के साथ उनको लॉन्च किया जाएगा तो कम से कम चांसेस होंगे मूवी के बिल्कुल इग्नोर ना हो जाने के, एटलीस्ट आउटसाइडर के लिए, बट लोग देखेंगे तो। और अगर आप इस मूवी का ट्रेलर देखोगे तो उसमें भी मोस्टली विक्रांत के ही डायलॉग्स हैं। शनाया को बहुत कम ही डायलॉग्स डिलीवर करते हुए दिखाया गया है। और शनाया को मोस्ट प्रिविलेज स्टार किड क्यों कहा जाता है उसके भी कई रीजंस हैं। पहले तो जिन्हें नहीं पता, शी इज डॉटर ऑफ संजय कपूर एंड माहिब कपूर, एंड संजय 90s के टाइम के एक्टर थे जिनकी इमेज ठीक ही है देखा जाए तो, पर माहिब के अराउंड थोड़ी नेगेटिविटी फैली थी जब वो फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइब्स में आई थी और वो अपने पैसों को फ्लेक्स किया करती थी। बट अभी उन्होंने एक और शो किया ट्रेटर और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो शनाया करेंटली 25 की हैं और वो भी बाकी नेपो किड्स की तरह अपने अर्ली 20 में ही डेब्यू करना चाहती थी। उनकी धर्मा प्रोडक्शन के साथ एक मूवी बेधड़क 2022 में ही रिलीज होने वाली थी, बट फॉर सम रीजन वो कैंसिल हो गई और फिर धर्मा की तरफ से उनके किसी प्रोजेक्ट की न्यूज नहीं आई, क्योंकि अराउंड उसी टाइम धर्मा की मूवीज उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी। उनको अपने शेयर भी बेचने पड़ गए थे। सो करण जौहर जिन्होंने पूरी तरह से जिम्मेदारी ले रखी थी नेपो किड्स की, उनकी बातों से ऐसा लगता था ही सो प्राउड कि वो नेपो किड्स को ही लेते हैं अपनी मूवीज में, या फिर जिसको मन करता है उसको लेते हैं। अब थोड़े अलर्ट हो गए, बट उसे शनाया का करियर नहीं रुका। अभी भी उनकी 4 मूवीज आने वाली हैं एंड बिना कोई मूवी है उनका इंस्टाग्राम ब्रांड प्रमोशन से भरा हुआ है, फ्रॉम सम ऑफ द टॉप ब्रांड्स इन इंडिया टू लग्जरी ब्रांड्स। इट्स एक्चुअली शॉकिंग कि उन्हें इतना प्रमोशन मिल किस बात का रहा है। शी इज नॉट इवन एन एक्ट्रेस, शी इज जस्ट संजय कपूर्स डॉटर। ऐसे ही सुहाना खान को भी डेब्यू होने से पहले ही बड़े बड़े ब्रांड्स मिल जा रहे थे, विच इज एक्चुअली सैड, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सबके लिए एंड दे आर गेटिंग ऑल दीज ब्रांड्स जस्ट बिकॉज इनके पेरेंट्स हैं इस इंडस्ट्री से। एंड आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि जो जितना कर सकता है अपने बच्चों के करियर में हेल्प करता है, विच इज फाइन। 1-2 मूवीज तो इनको मिलनी ही है, बट इजंट इट टू मच कि लॉन्च होने से पहले ही 4 मूवीज साइन कर ली। सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इन्हें ही मिल जाने, भले ही लोग कुछ भी सोच रहे हो इनके बारे में। लाइक शनाया को उनके डांस के लिए कई बार ट्रोल किया जा चुका है एंड ये क्लासिकल डांस की वीडियो उन्होंने पोस्ट की थी, जिसके बाद कई प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर्स ऑफेंड हो गए कि ये क्या कर रही है। उनको इतना ज्यादा ट्रोल किया गया कि उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दी, बट स्टिल उनको ये सॉन्ग मिल गया गुरु रंधावा के साथ, जिसमें भी उन्हें डांस के लिए ट्रोल किया गया। और ऐसा नहीं है कि ऑडियंस बिना कुछ सोचे बस ट्रोल की जा रही है जस्ट बिकॉज शी इज स्टार किड। उनकी एक मूवी तू या मैं का अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें उनकी बेरली 2 लाइन्स रही होंगी, पर वो लोगों को अच्छी लगी तो उसके लिए उन्हें प्रेज भी किया गया दैट इट वॉज नॉट एज बैड एज दे एक्सपेक्टेड, मे बी बिकॉज लोग कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। वैसे उनको जो फर्स्ट एड मिला था वही इतना ज्यादा क्रिंज था कि वहीं से उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। उनका एक्सेंट भी साउथ बॉम्बे वाला था एंड ऐसा लगता था कि वो हिंदी बोलने में उतनी कंफर्टेबल नहीं है, तो उन्हें अनन्या से कंपेयर किया जाता था कि आप इतने डेस्परेट हो हिंदी इंडस्ट्री में काम करने के लिए और ढंग से हिंदी बोल भी नहीं पा रहे। तो लोगों के भी रीजंस होते हैं अगर इतने ह्यूज नंबर पे ट्रोलिंग हो रही है तो। जैसे अभी बताया कि उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं विदाउट एनी एफर्ट, उसके ऊपर से अपने इंटरव्यूज में ऐसे बात कर रही हैं जैसे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हो, और ये चीजें लोगों को पसंद नहीं आती। प्रिटेंड करना जो कि तुम हो ही नहीं, ये पीआर वाली टैक्टिक्स अब काम नहीं करती। लाइक सारा अली खान का वो मिडिल क्लास लड़कियों जैसा बिहेव करना लोगों का हो गया बस अब इन चीजों से।
दे नो कौन कितना सच बोल रहा है। एंड जब धर्मा वाली मूवी कैंसिल हो गई थी शनाया की, तब माहिब कपूर अपने शो में बता रही थी कि वो कितनी डिप्रेस्ड हो गई हैं कि ये मूवी अब नहीं बन रही। तो इमेजिन इतनी प्रिविलेज होने के बाद भी वो डिप्रेस हो रही हैं। तो जो लोग अपने दम पर मेहनत करते होंगे उनको फिर भी कोई काम नहीं मिलता होगा, उनका क्या होता होगा। उनकी पुरानी काफी सारी पिक्चर्स हैं इंटरनेट पर जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने अभी सर्जरी करवाई है, बिकॉज वो उसमें काफी ज्यादा डिफरेंट दिख रही हैं। उनकी चिंग्स, लिप्स, नोज सब कुछ चेंज हो चुका है। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि सर्जन टुक आउट संजय कपूर फ्रॉम हर, मतलब उनका जितना भी जेनेटिक फेशियल स्ट्रक्चर था वो सारा चेंज हो चुका है। एंड दिस इज न्यू नॉर्मल इन बॉलीवुड। हमने पहले भी बात की है कि ये कितना अननेसेसरी एंड डेंजरस ट्रेंड है। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जो अब बॉलीवुड वाले मेकअप की तरह यूज कर रहे हैं। एंड पहले तो कुछ एजेड लोग यूज कर रहे थे एज की वजह से जो उनके फेस में चेंजेस आ रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, बट नाउ यंग एक्ट्रेस अपने डेब्यू से पहले ही ये सारी चीजें करवा रही हैं। और ये भी एक रीजन है इनके फेस में एक्सप्रेशंस ना आने का। एक्टिंग नहीं आती वो तो अलग ही बात है, पर क्या इसका ये मतलब है कि इनको भी लगता है दे आर नॉट गुड इनफ टू बी एन एक्ट्रेस और एटलीस्ट मेन लीड, तो इनको पूरा फेस ही चेंज कराना पड़ेगा टू लुक अ सर्टेन वे एंड बिकम मेन लीड। और यही मेजर रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री में रहने की। खुशी एंड जानवी कपूर ने तो एक्सेप्ट भी किया है कि उन्होंने कुछ चीजें करवाई अपने फेस में, भले उन्होंने डिफेंड करते हुए टोन में बोला है, बट बोला है। term plastic is like, the people think it's the biggest insult you can give someone, but I don't think it's bad if someone gets work done and stuff like that. I think the issue is when people enhance themselves cosmetically and then say that I woke up like this and I'm completely natural. बट मे बी हर कोई एक्सेप्ट ना करे, ये बोले कि ये प्यूबर्टी की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। पर शनाया के केस में उनके पेरेंट्स शुरू से ही काफी डेस्परेट हैं उनके डेब्यूट के लिए, सो मे बी उन्होंने ही ये चेंजेस करवाए हों उनके फेस पर, विच इज अगेन वियर्ड। बिकॉज संजय कपूर अच्छे एक्टर माने जाते थे अपने टाइम के, तो उन्हें तो पता होगा ना कि सबसे पहले अच्छी एक्टिंग, डांस, ये सब सीखना होता है। ये सर्जरी करवाना, इतना ट्रोल होने के बाद भी पीआर के थ्रू खुद को ओवर हाइप करवाना, बिना कुछ किए ब्रांड प्रमोट्स करना, ये सब करने से लोग पसंद तो नहीं करने लगेंगे ना। शी सेड इन हर इंटरव्यू, आई विल हैव अ लॉन्ग करियर होपफुली। तो ये चीज तो जरूर पॉसिबल है कि जब तक वो एक्टिंग सीख ना ले उनकी मूवीज आती रहेंगी, जैसे बाकी स्टार किड्स के केस में हो रहा है। ऑल्सो वी ऑलवेज ब्लेम करण जौहर एंड धर्मा प्रोडक्शन कि उन्होंने काफी सारे स्टार किड्स को लॉन्च किया है, बट ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको काम ही नहीं मिलेगा। लाइक सारा अली खान, जिनको रोहित शेट्टी ने ऐसे ही काम दे दिया, खुशी कपूर, सुहाना खान, अगस्त्य नंदा, अमन देवगन, राशा थडानी, वीर पहाड़िया, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके पास और भी कई ऑप्शंस हैं टू गेट वर्क। एंड नाउ शनाया का केस देखकर भी यही पता चल रहा है कि वी यूज्ड टू ब्लेम धर्मा प्रोडक्शन, बट एक्चुअली में दे हैव सो मेनी कनेक्शन जिससे उन्हें काम मिल ही जाएगा। मे बी दिस इज द रीजन कि वो अपनी एक्टिंग पर फोकस करते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ इजिली मिल गया है, दुनिया भर की लग्जरी देख ही रहे हैं बचपन से, तो वो काम करने में मेहनत क्यों करेंगे। एक्टिंग, मॉडलिंग बस उनके लिए अटेंशन पाने का एक तरीका है। They just enjoy stardom and this lifestyle। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।